बड़ी खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन के बाद अब सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के बीच लखनऊ में मुलाकात जारी है। बता दें कि इस दौरान दोनों के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर फार्मूला बन सकता है। माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव में एसपी आरएलडी को 30 से 35 सीटें देने का फैसला कर सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। वहीं सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन पर पहले ही सहमति बन चुकी है, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे पर बात नहीं बन सकी थी। ऐसे में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच बैठक जारी है। सीटों के बंटवारे के साथ दोनों दलों के बीच समन्वय बनाने के लिए भी कई अहम फैसले हो सकते हैं। ये बैठक अहम मानी जा रही है। वहीं पश्चिमी यूपी में मिलकर कैसे चुनाव लड़ना है और सीटों में जातिगत समीकरण को कैसे ध्यान में रख के बांटा जाए, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। बता दें कि जाट मुस्लिम समीकरण को बेहतर तालमेल बनाने के लिए ये बैठक लगातार जारी है। तो इस तौर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत जुड़े हुए। निशांत, हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है वो जयंत चौधरी उनसे मिलने पहुंचे हैं। मुस्लिम और जाट सीटों के समीकरण को लेकर बैठक हो सकती है। क्या अधिक जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल, काफी दिन से ये जदोहर लगी हुई थी कि कितनी सीटों पे ये समझौता होगा, जिसके बाद बताया जा रहा था कि दोनों पार्टियों के बीच बहुत बेहतर तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, जिसके चलते ये जो गठबंधन का तारीख था वो काफी दिन तक वो ठहरता रहा। उसके बाद खुद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो है यहाँ पे पार्टी कार्यालय पे एक दूसरे से मुलाकात किया, तस्वीरें साझा की और गठबंधन होने की घोषणा की। उससे साफ हो गया कि ये दोनों पार्टियां फिर से चुनाव मैदान में एक साथ उतरेंगी। उसके बाद जो है फिर ये बात सामने आने लगी कि सीटों के बंटवारों को लेकर के कहीं न कहीं इनके बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि तकरीबन 40 सीटें मांग रही है आरएलडी और 30-32 सीटें देने पे जुटी हुई है समाजवादी पार्टी। तो ऐसे में जो बीच का फासला है, 10-12 सीटों का फासला है, उसको किस तरीके से खत्म किया जाए। और चूंकि वहां पे जाट मुस्लिम और सिख बाहुल्य क्षेत्र है और आरएलडी जो है कहीं न कहीं पिछले 1 साल से किसान आंदोलन के दौरान वो किसानों के साथ खड़ी रही है और इसमें किसान आंदोलन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल है उसका फायदा उसको साफ मिलना है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो को भी पता है कि इसका फायदा आरएलडी को मिलनी है और आरएलडी को भी पता है कि जिस तरीके से उनके पिताजी के देहांत के बाद जो है किस तरीके से उनका जो जनाधार है किस तरीके से उनको बचाना है, उसको लेकर के भी उनको चुनौती थी। दोनों पार्टियों के बीच में एक ही रास्ता था कि वो गठबंधन करे और मजबूती से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे। ऐसे में इसको लेकर के जो जद्दोजहद थी वो खत्म होती हुई दिखाई दी और एक साथ उन्होंने कई रैलियां की, 2-2 रैलियां। हालांकि एक रैली में अखिलेश यादव नहीं पहुंच पाए, वो क्वारंटाइन थे और उन्होंने जो ट्वीट करके उन्होंने शुभकामनाएं दी थी आरएलडी को। उन्होंने बोला था कि हम आपके साथ हैं और हम अब एक साथ चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद आज सबसे सीटों को लेकर के काफी तालमेल बैठाने की कोशिश की गई। ये माना जा रहा है कि आज जो बैठक है उस बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि कितनी सीटों पे आरएलडी चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों पे समाजवादी पार्टी। जी निशांत, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं ऐसे ऐसे में सभी विपक्षी पार्टी हैं वो एक दूसरे के साथ गठबंधन कर रही हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर बीजेपी को हराना है तो कहीं ना कहीं गठबंधन ही एक सहारा है बीजेपी को हराने का। ऐसे में आज आरएलडी और सपा के बीच जो गठबंधन के बाद जो सीटों को लेकर बंटवारा हुआ, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक चिंता का विषय हो सकता है। पहले से ही उदय, मैं आपको बता दूं कि पहले से ही आरएलडी जो है समाजवादी पार्टी के साथ रही है, एक साथ गठबंधन में रही है, वो सरकार में भी एक साथ रहे हैं और उसके बाद पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने एक साथ ही चुनाव लड़ा था। लेकिन हालांकि उसमें आरएलडी को अच्छा प्रदर्शन आरएलडी का नहीं रहा था, वो सीटें हार गए थे। लेकिन उसके बावजूद ये माना जाता है कि जो है आरएलडी का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है वो काफी मजबूत स्थिति में रहते हैं। उनका एक वोटर कैडर होता है, एक वोट बैंक होता है जो उनको लाइक करता है, उनको वोट करता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं उसको काट पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है। हालांकि सरकार है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन को लेकर के एक बेहतर मैसेज जयंत चौधरी देने में कामयाब हुए हैं और वहां पे उनके साथ लगातार जो किसान आंदोलन को भुनाने का भरपूर कोशिश उन्होंने किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक साथ समाजवादी पार्टी और आरएलडी का आना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनौती है और यही कारण है कि एक बात और पूछना चाहते हैं, जो ये बैठक हो रही है इसमें जयंत चौधरी के अलावा और कौन से बड़े नेता उनके साथ मौजूद है?
देखिए ये चूंकि दोनों पार्टी के सुप्रीमो ही बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक होगी वो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच होनी है। तो इसमें और कोई पार्टी सुप्रीमो के अलावा और कोई हो सकता है। ये चूंकि अभी तक जो भी बैठकें इन लोगों के बीच में हुई है वो एकल बैठक हुई है। ये दो ही लोग होते हैं उस बैठक में। हालांकि पार्टी के और भी जो लोग होते हैं, तस्वीरें साफ होती हैं, जो बाहर आती हैं वो इन दोनों लोगों का ही जो बैठक में तस्वीरें साफ हो आती हैं। तो इसमें साफ है कि ये दोनों तो जी निशांत, हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टी जो है वो सीट बंटवारे को लेकर बैठक कर रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो अखिलेश यादव से मिलने जयंत चौधरी पहुंचे। आपको हम बता रहे हैं कि दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर लगातार बैठक जारी है।